हेलो एवरीवन। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक। वैसे भी गर्मियों का मौसम आ रहा है और गर्मियों में हेडेक की कंप्लेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हेडेक की अगर बात करें तो कुछ वैसे तो बहुत सारे जो है टाइप्स ऑफ हेडेक होते हैं, लेकिन जो बहुत कॉमनली देखे जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और कुछ उनके फीचर्स जो हैं, कुछ सिम्टम्स जो हैं वो समझेंगे, जिससे कि अगर आपको भी हेडेक की कंप्लेंट रहती है तो आप जो है समझ सकते हैं कि मतलब ये किस तरह का हेडेक है। क्योंकि कई बार हम कह देते हैं कि अरे नींद पूरी नहीं हुई है और जो है खाना कम खाया था, ये डिहाइड्रेशन है, इस वजह से मुझे हेडेक हो रहा है, आज गर्मी बहुत है। तो ऑब्वियसली ये सारे कॉजेज भी हेडेक को प्रोवोक कर सकते हैं, लेकिन कई बार जो है कुछ लोगों में माइग्रेन की कंप्लेंट होती है, या एक तरह का हेडेक होता है, क्लस्टर हेडेक होता है, या टेंशन टाइप हेडेक होता है। तो अगर इस तरह का कोई भी हेडेक है और आपको जो है मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली हेडेक बना हुआ है, तो आप फिर अपने डॉक्टर से मिलकर और उसका जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। खुद से ट्रीटमेंट मत कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, हमेशा अपने फिजिशियन से मिलिए और जो है उनकी बताई हुई बातों पे जो है आप जो उनसे सलाह लेते हैं उसको फॉलो कीजिए। तो चलिए बात करते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक विच इज़ माइग्रेन। माइग्रेन जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है। और किस तरह का जो है पेन होता है इसमें, यूजुअली यूनिलैटरल, मतलब कि सिर में एक तरफ होगा और पीछे की तरफ जाएगा। तो इस तरह का पेन जो है माइग्रेन में ज़्यादा देखा जाता है। और नेचर कैसी होती है पेन की, पल्सेटाइल। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो है कुछ ऐसे बीट्स जैसी जो है या पल्सेशंस जो हैं वो महसूस होंगे। और साथ में नोज़िया या वॉमिटिंग की कंप्लेंट हो सकती है। और तीन फीचर्स जो बहुत ज़्यादा जो है मतलब इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो माइग्रेन की डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं, वो होते हैं फोटोफोबिया, फोनोफोबिया एंड मैकेनोफोबिया। फोटोफोबिया होता है कि लाइट जो है माइग्रेनर्स को लाइट बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। तो दे यूजुअली प्रेफर टू सिट इन अ डार्क रूम। वो चाहते हैं कि हम जो है लाइट और रोशनी से या धूप से या ब्राइट लाइट से जो है दूर रहें और यूजुअली एक डार्क रूम में जो है रहें जिस टाइम पे उन्हें माइग्रेन होता है। और फोनोफोबिया मतलब कोई भी फ़ोन का स्क्रीन देखने से या जो है लैपटॉप स्क्रीन देखने से या कोई भी जो है लाउड साउंड्स जो हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं जिस टाइम पे इन्हें माइग्रेन का अटैक होता है। और मैकेनोफोबिया मतलब कि कोई भी मूवमेंट जो है उससे भी ये माइग्रेन एग्रेवेट हो सकता है, जैसे कि चलने से या स्टेयर्स क्लाइंब करने से। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो माइग्रेन के होते हैं। अच्छा, इसमें जो है एक चीज़ ये है कि अगर माइग्रेन आपको जो है, अगर आप इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो यूजुअली जो ये 4 घंटे से लेकर और 3 दिन तक जो है ये बना रह सकता है। तो बहुत ही डेबिलिटेटिंग हो जाता है कि आप जो है कोई अपना काम नहीं कर पाते कई बार, एंड यू ऑलवेज प्रेफर टू सिट इन अ डार्क रूम। आपको जो है हर चीज़ से इरिटेशन होता है, तो ये आपकी लाइफ पे एक तरह से काफ़ी जो है सिग्निफिकेंट असर डालता है। तो आपको अगर अगर आपको लगता है कि आपको माइग्रेन है तो आप अपने फिजिशियन से मिल सकते हैं। और यूजुअली लोग क्या करते हैं कि वो खुद ओवर द काउंटर जाके पैरासीटामॉल या नेप्रोक्सन वगैरह जो है वो ले लेते हैं। और ऑब्वियसली ये मेडिसिन ठीक हैं कभी कभी लेने के लिए, लेकिन अगर आपको क्रोनिकली माइग्रेन बना हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है माइग्रेन हो रहा है और आप बार बार ये दवाइयाँ ले रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि माइग्रेन जो है ये फिर कम ही नहीं होता और ये बना रहता है, कंटिन्यूस जो है हेडेक बना रहेगा। और इसको हम कहते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। तो पेन मेडिकेशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करने से भी कई बार क्या होता है कि आपका हेडेक फिर ठीक होना बंद हो जाता है और एक कांस्टेंट हेडेक बना रहेगा, और उसे कहते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। तो इसलिए हमेशा अगर आपको लगता है कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली हेडेक हो रहा है और आपके फीचर्स जो है माइग्रेन से मैच करें, तो आप जाके अपने फिजिशियन से मिलिए और फिर वो आपके सिम्टम्स के बेसिस पे आपको जो है मेडिकेशंस पे स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो वो आपको जो है फिर एक जो है ऐसी मेडिकेशन देंगे जो आपको रोज़ खानी होगी, जो कि माइग्रेन के अटैक्स को प्रिवेंट करेगी। और अगर महीने में एक या दो ही अटैक हो रहे हैं तो बस फिर वो आपको एक गोली दे देंगे कि जब आपको माइग्रेन हो आप फ़ौरन अटैक जब शुरू हो तभी दवाई ले लें। दूसरी तरह का हेडेक जो होता है वो होता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक जो होता है वो मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और इतना ज़्यादा कॉमन भी नहीं है। क्लस्टर हेडेक कैसा होता है कि वो जो होता है वो भी यूजुअली यूनिलैटरल होता है, लेकिन उसमें आपके जो है आँख के पीछे जो है आपको लगेगा कि आँख में जो है दर्द हो रहा है, एक बहुत ही शार्प टाइप का दर्द हो रहा है, और रेडनेस ऑफ आई और नेजल कंजेशन मतलब नाक में जो है कंजेशन, इस तरह के फीचर्स होते हैं। और यूजुअली क्लस्टर हेडेक जो है वो 15 मिनट से लेके आधे घंटे से लेके 1-2 घंटे तक रहता है और ठीक होता है फिर आ जाता है। तो क्लस्टर्स होते हैं कि यूजुअली आपको जो है बार बार रिपीटेड अटैक्स जो है क्लस्टर हेडेक के होते रहेंगे। और तीसरे तरह का जो हेडेक होता है वो होता है आपका टेंशन टाइप हेडेक। तो टेंशन टाइप हेडेक जो होता है वो क्या होता है, बैंड लाइक होता है कि आपको जो है सिर में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने जो है बैंड बांध दिया है बहुत टाइट सा, आपको एक डल और टाइट जो है वो फीलिंग जो है आपको अराउंड योर फोरहेड होगी।
और टेंशन टाइप हेडेक जो है यूजुअली एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा देखा जाता है, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट टेंशन टाइप हेडेक, तो ऑब्वियसली एज यू गेट मोर टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे या कोई स्ट्रेस है तो उन चीज़ों से ये जो है हेडेक जो है प्रोवोक होता है। तो फटाफट समराइज कर लेते हैं। तो माइग्रेन मोस्ट कॉमन है, यूनिलैटरल होता है यूजुअली और पल्सेटाइल होता है। नोजिया वॉमिटिंग के साथ जो है आपको माइग्रेन के साथ नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, और चलने से, स्टेयर्स क्लाइंब करने से, फ़ोन देखने से, लाइट से, साउंड से, इन सब चीज़ों से माइग्रेन जो है वो बढ़ता है। और या फिर इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा ड्यूरिंग एन अटैक, तो आप ये सब चीज़ें करने से जो है बचेंगे। कुछ ट्रिगर फैक्टर्स माइग्रेन के होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेस कैफीन इनटेक, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी जो है लेना, उससे कई बार माइग्रेन जो है वो ट्रिगर होता है। और जो है चीज़, कुछ लोगों को चीज़ से एलर्जी होती है तो चीज़ से माइग्रेन हो सकता है, ठीक है। या किसी तरह की जो है कोई स्मेल है, तो आपको अगर माइग्रेन की कंप्लेंट है तो आप अपने ट्रिगर फैक्टर्स जो हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन आप उन ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा हो गया आपका टेंशन टाइप हेडेक, विच इज़ लाइक अ बैंड लाइक हेडेक, और दिन के आखिर में ज़्यादा होगा, दिन के शुरू में कम होगा। और क्लस्टर हेडेक मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, यूजुअली एक साइड पे होगा। और इसमें जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, माइग्रेन में जो है इंसान बहुत काम और जो है सुकून से एक तरफ बैठना पसंद करता है, अंधेरे में बैठना पसंद करता है। वेयर एज इन क्लस्टर हेडेक में वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगा, क्योंकि उसको जो है एक तरफ बहुत शार्प सा पेन होगा और ऐसा लगेगा कि आँख के अंदर या आँख के पीछे जो है पेन हो रहा है, और रेडनेस ऑफ आई होगा और नेजल कंजेशन होगा। तो ये सारे जो हैं, ये जो हैं फीचर्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मोस्ट कॉमन हेडेक्स देखे जाते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, और अगर आपको हेडेक की कंप्लेंट है और आपको लगता है कि बार बार आपको रिपीटेड अटैक्स ऑफ हेडेक होते हैं, तो खुद से ना ट्रीट करें, क्योंकि अपने फिजिशियन से जाके मिलें, क्योंकि बार बार दवाई लेने से, ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन लेने से आपको जो है मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक भी हो सकता है, जो कि ठीक ही ना हो और वो बना रहे लगातार। और फिर एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा वीडियो को ख़त्म करने से पहले, कि नेप्रोक्सिन या एनएसएइड्स ड्रग्स जो होती हैं, जो पेन किलर्स होती हैं, यूजुअली हम मार्केट में देखते हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल हो गई। पैरासीटामॉल, बहुत एक्सेसिव पैरासीटामॉल लेने से आपका लिवर डैमेज हो सकता है, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नेप्रोक्सिन या एनएसएइड्स लेने से आपको पेट में अल्सर्स हो सकते हैं। तो यूजुअली हमेशा किसी फिजिशियन से सलाह लें और किसी फिजिशियन के अंडर रहते हुए ही ट्रीटमेंट करें। तो आई होप कि आपके जो भी एक आइडिया, एक अवेयरनेस आपको जो है हेडेक के बारे में, और जो आइडेंटिफिकेशन सिम्टम्स हैं, वो आपको जो है इस वीडियो से समझ आएंगे। थैंक यू।